तमाम हाई कोर्ट्स के बार ने फाजिल 6 जज साहिबान के साथ यकजहती का इज़हार किया है, रूल ऑफ लॉ के लिए बात की है। और आज हमें मेरा ख्याल है कि ज़ाती राय है कि इस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए थी और हमें एक दो टोक मौक़िफ़ लेना चाहिए था। अगरचे नुकसान ये होता कि अगर फाजिल बेंच सुनने से रिक्यूज़ल कर लेती तो ये जो 2-3 हफ्ते खान साहब के अपील की समात में ज़ाये हुए हैं या लगे हैं वो इर्रिवर्सिबल लॉस होता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो इन जज साहिबान ने लिखा है इसके बाद फाजिल चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें यह मुकदमात फ़ैसले करने चाहिए या नहीं। ये मेरी ज़ाती राय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। और खान साहब की कल तक हमें इल्म होगा कि खान साहब की क्या राय है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कुछ देर पहले और उन्होंने तहकीकात की हद तक मुतालबा किया। क्या समझते हैं कि काफ़ी है इस हद तक? तहकीकात होगी तो इसके बाद तहकीकात जो है ना ये प्राब होगा। और ये चूँकि फाजिल जज साहिबान ने दस्तावेज़ी सबूत दिए हैं, अपने हवाले दिए हैं और उनके बयानात जो हैं हाई कोर्ट के जज हैं और एक भी नहीं है 6 जज साहिबान हैं, तो उनके बयानात का सिर्फ जारी होना काफ़ी है। उसकी बयानात के शकूक और शुबात में नहीं जाया जा सकता। सर एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया कि सियासी मुदाखलत हो रही है। हर जगह मुदाखलत है, आज चीमा साहब हर चीज़ में मुदाखलत है। और ये मुर्गियों की कीमतों की तकर्रुरी में भी मुदाखलत हैं। तो लिहाजा ये निज़ाम इंसाफ तो फिर आगे की चीज़ है। गरीदा फारूकी साहब जस्टिस बाबर सत्तार की शहरियत और उनकी फैमिली पर बात कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इस खत के बाद इस तरह के जुमले कहना या उनकी शहरियत के बारे में बात करना क्या मकसद हो सकता है? मैंने उनका प्रोग्राम देखा नहीं है, देखूँगा तो फिर मैं इस पर कमेंट्स करूँगा। बाबर सत्तार साहब एक ऐसे जज हैं जिसको मैं कहूँगा कि हमारी अदलिया में एक जिम है और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ज़ात, वो हर किस्म के शख्स से बालातर हैं। जब से जज बने और जज बनने से पहले बतौर वकील हम उनको जानते हैं। तो लिहाजा बाबर सत्तार साहब की ज़ात पे उंगलियां उठाना, बिलखसूस ये डिप्टी कमिश्नर और SSP को सज़ा देने के बाद, तो ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब फेल नहीं है। PTI का स्टैंड क्या होगा इस सारे मामले के ऊपर? PTI का स्टैंड तो वही होना चाहिए था आज जो बावजूद नहीं हो रहा है। और कल खान साहब से उनकी राय जानने के बाद ऑफिशियली हम अदालत में भी और कौम के सामने अपनी पोजीशन। अच्छा सर, जिन 6 जजेस ने खत लिखा है और जो इस खत में जिन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया, क्या अभी भी वो आपको क्या लगता है प्रेशराइज्ड हैं या अभी भी बाइस नहीं है? नहीं, बाकी रह गया गए कुछ रह ही नहीं गया ना। बाकी अदालतों में भी तो हो सकता है ना। बाकी अदालतों में उन्होंने ये केसेस चलते रहे हैं। जी बिल्कुल। ये इसके पहले ये एविडेंस आई है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि ये बारिश का पहला कतरा था। आगे आप देखिए दीगर हाई कोर्ट से भी शायद इस तरह के खतूत आना शुरू हुए। KD 804 एहतजाज के नाम से हम KP में 2 दिन के अंदर ऐलान कर रहे हैं कि किस तारीख को, लेकिन ईद से कबल होगा और शायद 6 तारीख से पहले होगा या बाद में होगा। ये अली अमीन खान से बातचीत के बाद इसका मैं अनाउंसमेंट करूँगा। सर आपने फारूक ब्लॉक के हवाले से बात की थी और कल अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कोई फारूक ब्लॉक नहीं बन रहा। कौन कह रहा था? अली मोहम्मद खान साहब ने कल यही अली मोहम्मद खान ठीक कह रहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की मैंने अपोजिशन लीडर का इंटरव्यू देखा था, इससे पहले 6-7 लोग गए थे और इस पर मैं वजाहत दे चुका हूँ। चाइनीज इंजीनियर जो है टारगेट हुए हैं, ऐसी फिजा में आप जलसा करने जा रहे थे। आप नहीं समझते कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं? चाइनीज़ इंजीनियर्स टारगेट होने की डायरेक्ट जिम्मेदारी IG खैबर पख्तूनख्वा पे पड़ती है। इससे पहले कोहिस्तान में IG इंजीनियर पे हमला हुआ था और तमाम पुलिस फोर्स अलर्ट थी, बाकायदा स्पेशल पुलिस फोर्स दी गई थी और उस हादसे का खमियाजा KP भुगत रहा है। चाइनीज़ हुकूमत कोई भी प्रोजेक्ट KP में नहीं शुरू कर रही है उस वाक़े की वजह से। और KP के लिए अगर कोई NOC दरकार होती है तो बीजिंग का जो सिफारत खाना है वो नहीं दे रहा है। इस दूसरे धमाके ने जल्दी पे तेल का काम किया है। इससे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को काफ़ी नुकसान होगा और ये इस धमाके में
چائنیز کو تحفظ دینے میں ناکامی پر وہ کہتے ہیں نا ہیڈز مسٹ بی رولڈ، ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ آئی جی کی خیبر پختونخوا کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، اور بجائے اس کے کہ اس کا احتساب ہو، حکومت نے 23 مارچ کو ان کو تمغے سے نوازا ہے۔ سیکیورٹی لیبس نہیں کمیشن کا جو ہے سربراہ بنانے کے لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ کے پی کے اندر ایک کمیشن بنائیں، اور جی ہم عید کے بعد ہم کمیشن کی کارروائی شروع کر رہے ہیں۔ سر اتنی حساس موومنٹ کا دہشت گردوں کیسے پتہ چلا ہے؟ چائنیز کو بہت حساس ٹریولنگ ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ دیکھیے حساس ٹریولنگ ہو یا جو بھی ہو، پوری سیکیورٹی میجر ہیں آپ کے پاس، بختر بند ہیں، بلٹ پروف ہیں، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پولیس نفری ہیں، کیوں کر آپ چائنیز کو یہ تحفظ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور اس غفلت پہ ذمہ دار پولیس افسران کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔